Good morning, students. Myself, Rekha Sharma, and I am taking your online class of MSc Previous Semester First Organic Chemistry. The topic of today's lecture is fullerenes. 1980 के मध्य तक कार्बन एलिमेंट की केवल दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स डायमंड और ग्रेफाइट ज्ञात थीं। सितंबर 1985 में साइंटिस्ट कुछ ऐसे स्मॉल कार्बन फ्रेगमेंट्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना चाहते थे जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद जाइंट रेड स्टार से निकलते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्होंने हाई एनर्जी पल्स्ड लेज़र बीम ग्रेफाइट पर डाली और प्राप्त वेपोराइज्ड फ्रेगमेंट्स को एनालिसिस के लिए जब मास स्पेक्ट्रोमीटर में भेजा तो आश्चर्यजनक रूप से बहुत हाई मास लगभग 720 पर उन्हें एक इंटेंस मास स्पेक्ट्रल पीक प्राप्त हुई जो कि कार्बन 60 के कॉरस्पॉन्डिंग थी, और साथ ही उन्हें कुछ लेस इंटेंस हाई मास पीक्स जो कि कार्बन 70 विद मास 840 के कॉरस्पॉन्डिंग थी वो भी प्राप्त हुई। 1990 में डब्ल्यू क्रैशमर और डी हफमैन और कोवर्कर्स ने C60 का पहला प्रैक्टिकल सिंथेसिस डिस्कवर किया। ये मॉलिक्यूल एक सॉसर बॉल की शेप का होता है जिसे बकमिंस्टर फुल्लरीन नाम दिया गया, और इसे एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में ग्रेफाइट की रेजिस्टिव हीटिंग से बनाया गया था। C60 एक नए प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें फुल्लरीन्स कहते हैं। फुल्लरीन्स केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पिंजरे के आकार के, जिनकी ज्यामिति एक ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन या जियोडेसिक डोम जैसी होती है। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आर बकमिंस्टर फुलर, जो कि एक आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, उन्होंने जिन शेप्स का उपयोग जियोडेसिक डोम्स बनाने के लिए किया था, C60 की संरचना उन्हीं के समान थी। अपने स्फेरिकल शेप या गोल आकार के कारण इन्हें बकी बॉल्स भी कहा जाता है। 1995 में H.W. क्रोटो और उनके कोवर्कर्स ने पाया कि फुल्लेरीन C60 और C70 हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ग्रेफाइट C60 का प्रिकर्सर है और ये प्लेनर या समतलीय हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स की लेयर का बना होता है। ग्रेफाइट की बाहरी सतह के कुछ कार्बन्स को छोड़कर प्रत्येक कार्बन एटम उसी लेयर के 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है। इन बॉन्ड्स की लंबाई लगभग 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, जो कि बेंजीन में उपस्थित कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो कि 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग होती हैं के समान होती है। चित्र में इस ग्रेफाइट संरचना को दिखाया गया है। वास्तव में ग्रेफाइट की शीट्स असंख्य फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स की बनी होती हैं, और ये अलग अलग लेयर्स जिनके बीच की दूरी लगभग 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, इनके कार्बन एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, और ये केवल आपस में वीक फोर्सेस या दुर्बल बलों से ही जुड़ी होती हैं। यदि एक ग्रेफाइट लेयर को उचित ऊर्जा देकर इसकी रिंग से किसी कार्बन को निकालने का प्रयास किया जाए तो हेक्सागोनल रिंग एक पेंटागन में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके बाद जो संरचना प्राप्त होती है वह समतलीय नहीं रहती और कुछ वक्र या कर्व्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल,
कैरेन्युलिन, जिसमें एक पेंटागन के चारों ओर 5 बेंजीन रिंग्स होती हैं, सॉसर शेप्ड होता है। ग्रेफाइट लेयर से एडिशनल कार्बन एटम्स के निकलने से कर्वेचर बढ़ता जाता है और अंततः एक गोल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। C60 की ज्योमेट्री एक इकोसाहेड्रन होती है, जिसमें प्रत्येक में एक कार्बन होता है और इसमें 60 वर्टिसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 32 फेसेस प्रेजेंट होते हैं। इन 32 फेसेस में से 12 पेंटागन्स होते हैं। क्योंकि एक पेंटागन में 5 कार्बन होते हैं, इसलिए 12 पेंटागन्स में 12 इंटू 5 यानी 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तथा इसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं। और क्योंकि एक हेक्सागन में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए 20 इंटू 6 यानी 120 कार्बन एटम्स इन हेक्सागन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि C60 में प्रत्येक कार्बन एटम 2 हेक्सागन्स के बीच में शेयर होता है, इसलिए 120 को 2 से डिवाइड करना होगा, यानी हेक्सागन में कुल 120 डिवाइडेड बाय 2 यानी कुल 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। प्रत्येक पेंटागन 5 हेक्सागन से घिरा होता है और कोई भी 2 पेंटागन्स पास पास नहीं होते। अतः फुल्लरीन में 12 5 मेंबर्ड फेसेस होते हैं, किंतु इनके 6 मेंबर्ड फेसेस में डिफरेंस हो सकता है। C60 में 20 हेक्सागोनल फेस पाए जाते हैं, जबकि C70 में 25 हेक्सागोनल फेसेस ही प्रेजेंट होते हैं। फुल्लरीन्स का प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कि 3 अन्य कार्बन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ता है। प्रत्येक कार्बन का चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में उपस्थित होता है, जो कि स्फेरिकल शेप के लंबवत या परपेंडिकुलर उपस्थित होते हैं। ये ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के द्वारा इस स्फीयर के भीतर और बाहर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बेंजीन रिंग के समान होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग के तल के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं। अतः ये संरचनाएं बहुत ज़्यादा एरोमेटिक और बहुत अधिक स्थायी होती हैं और साथ ही हाईली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्वांटम डॉट्स का टिपिकल बिहेवियर और नॉन लीनियर ससेप्टिबिलिटी दर्शाती हैं। सिंगल क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन और एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स के द्वारा इनमें लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी के नहीं पाए जाने की पुष्टि होती है। चित्र में C60 और C70 फुल्लरीन्स दिखाए गए हैं। C60 क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग होते हैं, किंतु एल्केली मेटल से डोपिंग करने पर इन्हें इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टर्स के अंदर बदला जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज डोपेंट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रेंज पर डिपेंड करती हैं। डोपेंट एल्केली एटम्स C60 मॉलिक्यूल्स की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण वैकेंट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। एल्केली मेटल एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन स्केलेटन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिससे कि एक आयनिक सॉलिड प्राप्त होता है।
एल्केली मेटल डॉप्ड फुलेरिन्स का एक विशेष गुण उन तापों पर सुपर कंडक्टिव बिहेवियर दर्शाना है जो कि दूसरे ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर्स की तुलना में उच्च ताप पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल K3C60, K2RB रुबिडियम C60, RB4C60 एंड RB2CS C60 आदि में सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर 18 केल्विन से 33 केल्विन की रेंज का होता है। सुपर कंडक्टर K3C60 की क्रिस्टलीय संरचना दर्शाती है कि इसमें K+ आयंस दो नॉन इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करते हैं जो कि क्रायोलाइट की ज्ञात संरचना के समान होती हैं। एक अन्य इंपॉर्टेंट पेरेंट फुलेरिन C70 होता है जो कि C60 के साथ कोएग्जिस्ट करता है। इसकी शेप रग्बी बॉल के समान इलिप्टिकल होती है। ये एक लाल भूरे रंग का सॉलिड होता है जिसकी थिकर फिल्म्स ग्रीनिश ब्लैक कलर की होती हैं और बेंजीन में वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन बनाती हैं। अन्य फैमिली मेंबर्स जो कि बक्की बेबीज कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल C32, C44, C50, C58, जबकि जाइंट फुलेरिन के एग्जाम्पल्स हैं C240, C540, C960। इनकी संरचना न्यूक्लिएशन प्रोसेस मॉडल की कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर ज्ञात की गई हैं। थैंक यू।